हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देखा था। आज चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक देखते हैं, जो कि आज यह प्रश्नावली 8.3 खत्म हो जाएगा। तो चलिए, बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो दिया यहाँ पे क्या है? दिया है क्या? tan a इज इक्वल टू क्या? cot b दिया हुआ है। हम लोग tan a को लिख सकते हैं क्या? cot 90 माइनस a। हम पता है कि cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है? tan a होता है। तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? cot बी है। अगर कल के वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे भली बातें आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरे अच्छी तरह से। तो अगर नहीं देखें तो कल वाला वीडियो पहले देखिए, फिर यह चीज समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो क्या tan a बराबर क्या होगा? cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या? cot b। तो यहाँ से 90 माइनस ए और b को क्या कर सकते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए इक्वल टू कितना? b हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग 90 रहने दें, यहाँ पे इक्वल है इक्वल, यहाँ पे माइनस है, माइनस को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 90। या फिर बोल सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 90। यही चीज तो हम लोगों को सिद्ध करना था कि tan a बराबर cot b सिद्ध कर दिया हुआ है। तो सिद्ध करें a प्लस बी कितना? 90 डिग्री, जो कि क्या सिद्ध हो चुका है। कितना? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या? sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। जहाँ पे क्या 4a न्यून कौन है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने कल भी देखा था, सेम उसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। sec 4a इज इक्वल टू क्या? cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस sec 4a को क्या लिख सकते हैं? sec 90 माइनस क्या 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस कितना? 20 हो जाएगा। यहाँ से सेक 90 माइनस 4a कितना हो जाएगा? सेक 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस 4a इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ ही है क्या? कोसेक 90 माइनस 4a और इज इक्वल टू क्या दिया है? कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या इसको और इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4a है और यहाँ पे a प्लस का a है। इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस का a और इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे माइनस का 20 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 90 प्लस में इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 90। तो माइनस का 4a और माइनस का a कितना हो जाएगा? माइनस का 5a और 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 2 11 माइनस 110। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5a या फिर a इज इक्वल टू कितना? 110। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 5। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे 22 कर में 22 पंचे 110 होता है। तो कितना? 22 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 22 डिग्री। और ये क्या है? न्यून कौन है। इसी प्रकार से एक तीसरा प्रश्न है। क्या? यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कौन है? तो दिखाइए क्या? साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हम लोग यहाँ देख क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? ए त्रिभुज एक ट्रायंगल है क्या? ए बी सी। इस तरह और तीनों के अंतर कौन है त्रिभुज का? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे बी प्लस सी दिया है तो बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा? बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 180। यहाँ पे प्लस ए, अगर उसको इस ए को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस सी इक्वल टू कितना? यहाँ तो निकल ही गया। बी प्लस सी कितना? बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब यहाँ पे क्या दे? इस बी सी के जगह कितना लिख देंगे? 180 माइनस ए। तो लिखते हैं
क्या साइन बी प्लस सी और बाई क्या है 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू कॉस, हम लोग क्या इधर LHF ले लेते हैं, यहाँ पे क्या LHF साइड ले लेते हैं, तो क्या हम लोग को RHF प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ इसके जगह साइन बी प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन इस बी प्लस सी के जगह कितना देख सकते हैं आप लोग, बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 माइनस ए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 180 माइनस ए और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे 2 है तो 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इस यहाँ पे इस 180 को 2 से भाग देंगे, अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं, 180 डिवाइड बाई 2 और माइनस क्या a बाई 2, यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 180 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 90 का, ठीक है 90 घर में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या रह जाएगा a बाई 2। अब हम लोग देख सकते हैं वो कल वाला फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और थीटा की जगह कितना लिखा है 1/2, तो यही चीज तो प्रूव करना था हम लोगों को, क्या RHF आ चुका है, तो यहाँ क्या प्रूव हो चुका है, क्या साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या कॉस ए बाई 2 दिखाना था, जो कि क्या कॉस ए बाई 2 आ चुका है इस प्रकार से, तो आप लोग देख सकते हैं। अब एक और सातवां प्रश्न बचा है, क्या साइन 67 प्लस कॉस 75 को क्या 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको भी देखते हैं हम लोग, क्या इस साइन 67 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन दिया क्या लिख लेते हैं साइन 67 डिग्री प्लस क्या दिया है कॉस 75 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस इस 67 में से क्या घटाएं कि 90 हो जाए, तो 67 कितना हो जाता है 70 80 90, तो कितना 23 घटाएं हम लोग, इस 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए 67 आ जाए, तो 23 घटा दिए, प्लस इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे क्या 90 इस 90 में से क्या घटाएं कि 75 आ जाए, तो क्या घटाएंगे हम लोग 15 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कल वाला ही फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा के जगह कितना है 23 डिग्री, प्लस क्या यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा साइन थीटा में, और थीटा के जगह कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे किसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने बोला था, और किसके किसके बीच में थीटा का मान होना चाहिए था 0 और 45, तो हम लोग का यहाँ पे दोनों जगह क्या 0 और 45 के बीच में आ चुका है मान, तो बस इतना ही से बनाना था, तो हो गया है चारों प्रश्न हल। इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल CKB मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी यहाँ से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छी स्कोर कर सके। धन्यवाद।